नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने गईं। वहाँ मिट्टी में एक सांप निकला। फिर सातों बहुएं सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहाँ सांप बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया है, वरना मैं तुझे डस लेता। तब वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो तथा मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मुझे कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली कि तू, इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म भाई बनकर उसको लेने आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दूं। तब जेठानी बोली कि तुम्हारा तो पीहर भी है। तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। रास्ते में उन्हें खून की नदी बहती मिली। वह बोली, मैं कैसे नदी पार करूंगी। तब भाई बोला, मेरी पूंछ पकड़ ले। जैसे ही वह जाने लगी, खून की नदी दूध की नदी में बदल गई। पीहर आते ही सबने उसकी खातिर की। एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, तू मेरे भाई का दूध ठंडा करके उसे पिला देना। उसने भाई को हल्का गर्म दूध पिला दिया। उसने किसी का फन जल गया तो किसी की पूंछ जल गई। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई। उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि माँ, अब बहन को ससुराल भेज दो। तो उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन देकर ससुराल भेज दिया। वहाँ पर ताई चाची बोले कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड चाव रखता है और तुझे 6 कोठे की चाबी भी दे दी है, परंतु 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला, 7वें कोठे की चाबी लेगी तो पछताएगी। वह बोली, चाबी तो मैं अवश्य ही लूंगी। तब उसने चाबी लेकर 7वें कोठे को खोलकर देखा, एक बूढ़ा अजगर बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे निगल लेता। वह बोली, तुम तो मेरे धर्म के पिता हो, कैसे डस लेते। तब नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार निकाल कर दिया। वह बहुत सारा धन दौलत लेकर ससुराल आ गई। तब उसकी सारी जेठानियां बोली कि अपना तो पीहर है, तब भी बाप भाई लेने नहीं आए, और इसका पीहर नहीं है तब भी इतना सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उससे सुनता होगा तो सोने और चांदी के अनाज की बोरियां मंगवा कर ले जाए। तुम हमारा अनाज मत गिराओ। तब लड़का लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उसकी बात सुनकर अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो उसकी जेठानी ताने मारती है, इसीलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। उसने सोने और चांदी की एक एक बोरी मंगवा कर रख दी। दूसरे दिन उसके बच्चों ने झाड़ू बिखेर दी। तब उसकी ताई बोली कि तुम्हारे नाना और मामा तो अजगर और सांप हैं, उसने चांदी के झाड़ू बनवा लो, हमारी झाड़ू मत खराब करो। तब सांप ने सोने और चांदी की झाड़ू बनवा कर दे दी। तब जेठानी ने जाकर कहा, हमारी देवरानी के पास 9 लाख का हार है, वह उसका क्या करेगी, वह तो रानी के गले में ही अच्छा लगेगा। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया और बोला कि वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने वह हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली कि वह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे, और रानी के गले में जाए तो सांप बन जाए। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन जाता और काटने लगता। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ। उसने साहूकार के बेटे की बहू से पूछा कि तूने मेरी रानी को क्या किया कि जो हार पहनते ही वो सांप बन गया। वह बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे तो पीहर ही नहीं था, तो मैंने तो सांप देवता को ही अपना भाई भतीजा बना लिया, उन्होंने ही यह हार मुझे दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। देवरानी जेठानी फिर बोली कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया कि तेरी पत्नी इतना धन कहाँ से लेकर आई है। वह जाकर अपनी पत्नी से लड़े और पूछे कि तूने इतना सारा धन कहाँ से इकट्ठा किया। वह बोली, हम सातों देवरानी जेठानी मिट्टी लाने गई थी, वहाँ पर सांप देवता निकले, सब उसे मारने लगी, परंतु मैंने उन्हें मारने नहीं दिया, मेरा पीहर नहीं था, इसलिए मैंने सांप को अपना भाई बना लिया। सांप देवता ने ही मुझे यह धन दिया है। उसके पति ने सारे
सारे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब नाग देवता को ठंडी रोटी खिलाएं, कहानी सुने और बायना निकालें, व नाग देवता की पूजा करें। इस कहानी को जो कोई पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी नाग देवता की कृपा उस पर बनी रहती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो नाग देवता की जय हो।